हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज जारी है। हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चंस। 45 और 81 में से कॉमन ले लेंगे। 45 और 81 में 3 कॉमन निकल सकता है। हमने 3 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है और सेकंड टर्म में x की पावर 1 है। जहां पर पावर कम होती है हम वो कॉमन लेते हैं। तो x की पावर 1 को हमने कॉमन ले लिया। पावर 1 हिडन होती है, हम लिखते नहीं हैं। अब 3 हम कॉमन ले चुके हैं तो 45 की जगह पर क्या बच जाएगा। पहले हम 4 के नियरेस्ट टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 1 बच गया। 1 और 5 15, 3 5 जा 15। x की पावर 1 हम कॉमन ले चुके हैं तो x की पावर 1 बच गई। x स्क्वायर में से एक x कॉमन ले चुके हैं तो एक x बच गया। वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। माइनस की साइन एज इट इज लगा दी। अब 3 हमने कॉमन लिया है। इस 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 के नियरेस्ट। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 बच गया। 2 को इस 1 से मिला देंगे। 2 और 1 21, 3 7 जा 21। x हम कॉमन ले चुके हैं, y बच गया हमारे पास। ये आपने कॉमन ले लिया। ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रैकेट के अंदर देखें 15x माइनस 27y में से मजीद कॉमन निकल रहा है। 15 और 27 में मजीद कॉमन निकल रहा है। 3 कॉमन है 15 एंड 27 में। तो अब ये प्रॉब्लम वाली बात है कि हम पहले 3 कॉमन ले चुके हैं, बाद में फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम HCF का सहारा लेते हैं। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाउ डू वी यूज HCF? HCF की मदद से सॉल्व करने के लिए हमने क्वेश्चंस को रीराइट कर दिया। 45 और 81 का HCF मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर नोट कर दिया। HCF में हम ऐसे टेबल से सॉल्व करते हैं जिसमें दोनों नंबर एक ही टेबल में आ जाए। 45 और 81 ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आए, उस टेबल से हम सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 45 भी आता है और 3 के टेबल में 81 भी आता है। पहले हमने 3 का टेबल इस 4 के नियरेस्ट पढ़ा। 3 1 जा 3, 1 बच गया। 1 को इस 5 से मिला दिया। 1 और 5 15, 3 5 जा 15। अब हम 3 का टेबल इस 8 के नियरेस्ट पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, 2 बच गया। 2 को इस 1 से मिला दिया, 21 हो गया। 3 7 जा 21। अब ये 15 और 27 दोबारा 3 से सॉल्व हो रहे हैं। 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। HCF के लिए जरूरी है कि सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही टेबल में आते हों। अब हमारे पास 5 और 9 आ गया। अब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें ये 5 और 9 दोनों नंबर आए, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। HCF के लिए
इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 5 और 9 एक टेबल में नहीं आते हैं। तो हमारे पास HCF आ गया, ये मैंने सर्किल कर दिया। 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 9 हमारे पास HCF आ गया। जो HCF आया है वही कॉमन निकलेगा। 9 हमने कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया हमारे पास? 9 हमने कॉमन लिया, 45 की जगह पर देख लीजिए कि क्या चीज बची आपके पास। 45 की जगह पर ये 5 बच गया, तो हम 45 की जगह पर 5 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले चुके हैं तो एक एक्स बच गया, माइनस की साइन पुट के। 9 हमने कॉमन लिया है तो 81 की जगह पे देखिए ये 9 बच गया, तो 81 की जगह पर हम 9 पुट कर देंगे। एक्स कॉमन ले चुके हैं, y बच गया हमारे पास। नाउ दैट इज योर आंसर। अब आप देखें ये ब्रैकेट के अंदर मजीद कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही। दैट इज योर आंसर। तो कॉमन लेने के लिए HCF बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये HCF मालूम होना चाहिए कॉमन लेने के लिए। ऊपर वाले क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई थी। 3 हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 15x माइनस 27y में से मजीद 3 कॉमन निकल रहा है। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम वाली बात थी, तो हमने इसको दोबारा से सॉल्व किया और 45 और 81 का HCF लेकर के उसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने क्रॉस कर दिया इसको। इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। HCF ले लेंगे, HCF के बाद हम कॉमन निकालेंगे। Now we have to factorize this questions। पहले हम 39 और 15 में से कॉमन ले लेंगे। इसमें 3 कॉमन निकल रहा है। 3 हमने कॉमन ले लिया और इसको अगर आप HCF के थ्रू करना चाहें तो 39 और 15 को HCF लेके भी आप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट 3 कॉमन ले लिया और x और x स्क्वायर में से x कॉमन निकल रहा है। जो पावर कम होती है वो हम कॉमन लेते हैं और मजीद कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 3 का टेबल इस 3 तक पढ़ेंगे, जहाँ पे 3 आएगा वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में जहाँ पे 9 आएगा वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 3 3 जा 9, एक्स कॉमन ले चुके हैं, वाई बच गया हमारे पास, माइनस की साइन पुट की। 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 15 मिलेगा वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 3 5 जा 15, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन ले चुके हैं तो एक एक्स बच गया और ये z बच गया हमारे पास। नाउ दैट इज योर आंसर। Now we have to factorize these questions। पहले हमने x और x स्क्वायर में कॉमन ले लिया। We will take common x। जो पावर कम है x स्क्वायर और x में जो पावर कम है वो कॉमन लेंगे, तो x हमने कॉमन ले लिया। y स्क्वायर और y क्यूब में y की पावर 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि y की पावर 2 कम है y की पावर 3 से। अब क्या चीज बच गई हमारे पास? x हम कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो z क्यूब बच गया। z क्यूब बच गया, माइनस की साइन एज इट इज नोट की। x की पावर 2 कॉमन, x की पावर 1 कॉमन लिया है तो x की पावर 2 में से x की पावर 1 बच जाएगी। y की पावर 2 कॉमन लिया है तो y3 में से y की पावर 1 बच जाएगी। Now that is your answer।
नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने माइनस की साइन कॉमन ले लिया, और 15 और 10 में कॉमन चेक करेंगे। 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, और पाई कॉमन दिखाई दे रहा है। इस पाई को हमने कॉमन ले लिया। x की पावर 5 और x की पावर 3 में से x की पावर 3 को कॉमन ले लिया। जो पावर कम होती है वो हम कॉमन लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या चीज बच गई? माइनस की साइन जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। ये माइनस साइन चेंज होके प्लस की साइन हो गई। शुरू में प्लस की साइन हम लिखते नहीं है, डेट इज हिडन। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 15 आएगा वहां पे स्टॉप करेंगे। 5 3 जा 15। पाई हम कॉमन ले चुके हैं। x की पावर 5 में से x की पावर 3 कॉमन ले लिया है, तो x की पावर 2 बच गई। आपके पास x की पावर 2 बच गई। और y हम एज इट इज नोट कर देंगे। y हमने कॉमन नहीं लिया है तो y एज इट इज नोट कर देंगे। जो चीज़ कॉमन नहीं लेंगे वो चीज़ एज इट इज नोट हो जाएगी। 5 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 10 आएगा स्टॉप करेंगे। 5 2 ज़ा 10। पाई हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं। नॉट नॉट दैट इज योर आंसर। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये हमारे पास टू एक्सप्रेशंस है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें से हमें कॉमन निकालना है। इन इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखें, x माइनस टू वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, सेम है x माइनस टू वाई। तो हम इसमें कॉमन लेंगे x माइनस टू वाई। ये x माइनस टू वाई को हमने कॉमन ले लिया। ये कॉमन लेने के बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन में 6a बच गया आपके पास। x माइनस टू वाई पूरी होल थिंग हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसको लिखेंगे नहीं। 6a प्लस की साइन पुट किया और 5 बच गया हमारे पास। x माइनस टू वाई हम कॉमन ले चुके हैं। नॉट दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करें। यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन है हमारे पास। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन। इसमें देखें, x प्लस 3y और 3y प्लस x, ये दोनों सेम थिंग है। x प्लस 3y लिखे या 3y प्लस x करें, ये दोनों सेम थिंग है। तो इसमें कॉमन जो है x प्लस 3y है। x प्लस 3y हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2b बच गया। माइनस की साइन हमने पुट कर दी, ये माइनस c। एक्स प्लस 3y हम कॉमन ले चुके हैं। एक्स प्लस 3y डेट इज इक्वल टू 3y प्लस एक्स। एक्स प्लस 3y और 3y प्लस एक्स सेम चीज़ है, तो 3y प्लस एक्स हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे माइनस c बच गया। नाउ डेट इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करेंगे। इसमें हमारे पास ये टू एक्सप्रेशंस है, ये एक्सप्रेशंस 1, ये एक्सप्रेशंस 2। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले हम 5 और 10 में कॉमन चेक करेंगे। 5 और 10 में हमारे पास कॉमन है 5। 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। सबसे पहले हमने 5 और 10 में कॉमन चेक किया। 5 और 10 में 5 कॉमन लेने के बाद हमें ये x प्लस 3y दोनों एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है, और ये कॉमन है। x प्लस 3y को हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया, और हमने x प्लस 3y को कॉमन ले लिया। तो अब क्या बच गया? 5 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 5 आएगा स्टॉप करेंगे। 5 1 5, 5 कॉमन ले चुके हैं तो 5 लिखेंगे नहीं, h बच गया। x प्लस 3y हम कॉमन ले चुके हैं, 5 x प्लस 3y हम कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास h बच गया। प्लस की साइन पुट की, 5 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 10 आए वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2k।
एक्स प्लस 3y हम कॉमन ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डेट इज योर आंसर।